आज भी मार्केट खुली है तो हालात बहुत बुरे हैं और पिछले 2-3 दिनों से जब से टैरिफ को लेकर नोटिस आया है अमेरिका का, तब से मार्केट के हालात जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खराब देखने को मिल रहे हैं। ऐसे समय में ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों ज़्यादातर लोगों को सारी मतलब जिसको जानकारी नहीं है वो वेल्थ नहीं बना पाता, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन 90% या 98.9% लोगों को सारी जानकारी होने के बावजूद भी वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू वेल्थ क्रिएट क्यों नहीं कर पाते हैं, उसको इस वीडियो के अंदर समझेंगे। और समझा रहा हूं आपको एकदम सिंपल बेसिक सा एग्जांपल जो सबको ऑलमोस्ट मुंह पे याद है, रटा हुआ है। 15-15-15 फॉर्मूला की जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर में, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? कमेंट में लिखना। आप लोगों को पता है तो वीडियो पॉज करके मैं बताता हूं। अब 15-15-15 फॉर्मूला का मतलब होता है कि अगर 15,000 हर महीने इन्वेस्ट किया जाए किसी भी एसेट में, जहां पे वो कम से कम 15% से अगर ग्रो हो जाता है, तो 15 सालों में वो जो पैसा है वो बन जाता है 1 CR। 1 CR का कॉर्पस हमारा तैयार हो जाता है। सबको पता है, रटा रटाया है, मुंह पे याद है एकदम। लेकिन फिर भी इस फॉर्मूला को भी ज्यादातर लोग यूज क्यों नहीं कर पाते और वेल्थ क्रिएट क्यों नहीं कर पाते, आइए समझते हैं। यहाँ पे तो सिंपल सा मैं अगर कैलकुलेशन यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो पहला जो 5 साल होता है, 5 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका टोटल जो इन्वेस्टेड वैल्यू होता है वो 9 लाख रुपीस होता है, और उस पे 4.45 लाख की जस्ट अर्निंग हुई होती है। आपके इन्वेस्टेड वैल्यू की हाफ, अगर 15% से ग्रो हो रहा है सालाना, तो इन्वेस्टेड वैल्यू की हाफ, और 13.45 लाख ही टोटल जमा होता है। तो 5 साल बीत चुके हैं, मतलब लगभग 33% आपका टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है उसका 33% बीत गया। लेकिन आपने टोटल वैल्यू अपने कितनी क्रिएट की है? टोटल वैल्यू का कितना परसेंट क्रिएट किया है? सिर्फ और सिर्फ 13%। 13-13.5% बस बना। 33% टाइम बीत गया आपका टोटल टाइम का। पहला मतलब ज्यादातर लोग जो होंगे वो तो यही पहला 5 साल का हर्डल नहीं बिता पाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे 33% टाइम बीत गया टोटल टाइम का, लेकिन टोटल पैसा का बस 13% पैसा बना है। ये बहुत ज्यादा डीमोटिवेटिंग होता है और डिप्रेसिंग होता है। और खासकर इसी टाइम पीरियड में इस तरीके का सिचुएशन आ जाए जहां 1-1.5 साल से पैसा ही ना बना हो, तब तो और ज्यादा इन्वेस्टर डिमोटिवेट, डिप्रेस होके भाग जाते हैं। चलिए दूसरा स्टेप पे बढ़ते हैं हम। जब हम 5 साल और बिताते हैं मार्केट के अंदर में, तो क्या होता है? तो पहले 5 साल में 13.5 लाख रुपए तक हम पहुंचे थे 9 लाख इन्वेस्ट करके। 5 साल और बीता, 10 साल बीत चुके हैं और हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो 18 लाख हो चुकी है, 18 लाख। और इस बार हमारा जो अर्निंग है टोटल, वो हमारी इन्वेस्टेड वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा है, 23.8 लाख रुपीस है। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल वैल्यू है वो 41.8 लाख पहुंच चुका है। तो हमारा जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है उसका 66% यूज किया हमने, और हमने अपने टोटल कॉर्पस का सिर्फ 40% ही यहाँ पे तैयार कर पाया है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग होता है, डिप्रेसिंग होता है कि 1/3 हिस्सा मतलब पूरा हमने यूज कर लिया, बस एक हिस्सा, 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा हमने यूज कर लिया टाइम का, एक हिस्सा बचा है और हमारा टोटल कॉर्पस का आधा कॉर्पस भी तैयार नहीं हुआ है। यहाँ पे भी काफी सारे लोग जो है वो, जो कि बहुत बहादुर थे, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते वो हार मान चुके हैं। चलिए अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और अपना अंतिम टाइम का जो तीसरा हिस्सा है उसको देखते हैं वहां पे क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो हो चुकी है 27 लाख, और जो वैल्यू है हमारी, जो रिटर्न इस पे हमने कमाया है वो लगभग 3 गुना कमाया है। पहले 5 साल में हमारे इन्वेस्टेड वैल्यू का आधा ही रिटर्न बना था। दूसरे 5 साल में हमारे इन्वेस्टेड वैल्यू से थोड़ा सा बस ज्यादा, 2-3 लाख रुपए ज्यादा, 18 लाख पे बने थे। लेकिन यहाँ पे हमारा 27 लाख इन्वेस्टेड वैल्यू पे लगभग 75 लाख रुपए जो है वो उस पर रिटर्न जनरेट हुए हैं। और जो टोटल वैल्यू हमारी है वो 1 CR से ऊपर चली गई है।
तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 गुना यहां पे हो चुका है। तो लगभग 60% जो हमारा कॉर्पस तैयार हुआ है वो लास्ट के 30% टाइम पीरियड में तैयार हुआ है। पहले 33% में सिर्फ हमारा 13% कॉर्पस तैयार हुआ और लास्ट के 33% में हमारा 60% कॉर्पस तैयार हुआ। तो इन्वेस्टमेंट हम जहां भी करते हैं, जहां पे हमारा रिटर्न पे रिटर्न जनरेट होता है, वहां पे हर एसेट क्लास में यही होता है कि लास्ट के जो कुछ बचे हुए साल होते हैं वो सबसे तेजी से पैसे को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखा कि क्यों आपको डरना, घबराना, परेशान होना नहीं चाहिए, खासकर ऐसे सिनारियों में जब मार्केट जो है वो इतने बुरे हालात से गुजर रहा है। इक्विटी के अंदर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो रिटर्न है वो इसी तरीके की वॉलिटिलिटी के साथ बनता है। अगर हमें एक लाइन में रिटर्न चाहिए तो हमें कोई ऐसा डेट टाइप का एसेट क्लास ढूंढना पड़ेगा, लेकिन डेट में 15% लगभग नामुमकिन है रिटर्न बनाना कि लीनियर रिटर्न बस एक लाइन में रिटर्न बनता रहे। इक्विटी ही एक एसेट क्लास है जिसमें उम्मीद रहती है 15% के आसपास रिटर्न बनने की। तो ऐसे में हमें मजबूती के साथ डट के अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बिना डरे खड़ा रहना चाहिए। चलिए एक और मैं मैजिक यहाँ पे दिखाता हूं कि 15 साल तो हमें लग गए 1.02 करोड़ बनाने में। यहाँ पे हमने देखा कि पहले 5 साल में सिर्फ 13% बना और अंतिम 5 साल में 60% बना। अगर थोड़ा सा हम और यहाँ पे हिम्मत दिखाते हैं और 5 साल और रुक जाते हैं, 5 साल अगर हम यहाँ पे और रुक जाते हैं तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 36 लाख का हो जाता है और यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है वो 2.27 करोड़ बन जाती है। यही होता है इन्वेस्टमेंट के लास्ट के ईयर्स में। 15 साल लगा दिए हमने, मतलब अपने टोटल इन्वेस्टमेंट जर्नी का 3 हिस्सा में हमने जितना पैसा बनाया है, लास्ट का 1 हिस्सा, चौथा हिस्सा में हमने उससे ज्यादा पैसा बनाया। मतलब 15 साल में जितना पैसा हमने बनाया, सिर्फ 5 साल में उससे ज्यादा हमने पैसा बना लिया। क्योंकि 15 साल लग गए हमें 1 करोड़ अचीव करने में और उसके बाद के 5 साल में हमने 1.27 करोड़ अचीव कर लिया। तो यही चीज होता है, अगर हम अपने लाइफ की बिग डिसीजंस को थोड़ा सा अगर 4-5 साल भी डिले कर पाते हैं आगे चल के, मान लो घर खरीदना है अगर 50 लाख का या 70 लाख का, या किसी को बड़ा 1 करोड़ का खरीदना है, और 5 साल अगर हम डिले कर देते हैं उस डिसीजन को, या कोई भी लाइफ की कोई बड़ा मतलब पैसे खर्च करने वाला कोई इवेंट है उसको अगर 3 साल, 4 साल, 2 साल, 5 साल भी डिले करते हैं तो कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा हमारे फेवर में काम वहां पे कर जाती है।